हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए, हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जो यहाँ पे गिवन है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 है तो चेक करना है वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। बहुत आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट इसको हम बहुत ही इजी वे में करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इनने जो एक्यूट एंगल दिया है वो ए दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के सामने जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो हमें ए को एक्यूट एंगल हमने ले लिया, बी को हमने 90 डिग्री कर दिया और यहाँ पे सी सेकेंड एक्यूट एंगल है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेट हमने ले लिया है 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो cot a हमारे पास हो जाएगा 4k अपॉन 3k। ये हो चुका है हमारे पास। अब हमने के एक जब भी कोई चीज रेशो में दी रहती है तो हमने एक कॉमन रेशो के ले लिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 1 माइनस टेन और 1 प्लस टेन, पहले हम ना राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉट जो हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास है 4k और परपेंडिकुलर है 3k। तो हम ये एंगल ए से देखेंगे क्योंकि उन्होंने ए से ही हमें जो है क्वेश्चन में दिया था। तो हम एंगल ए से देखेंगे। ये जो सीधी लाइन जा रही है 90 डिग्री को टच कर रही है, हमारे पास बेस हो जाएगा और इस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज जो है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है वो चेंज नहीं होती है। सो हमारे पास जो बेस है वो हो गया 4k और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास हो गया 3k। अब एक अननोन साइड है जो AC आपको शो हो रही होगी, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे निकाल लेते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इसमें शॉर्ट में लिख देती हूँ PGT, जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने सिंबल के फॉर्मेट में लिख दिया है, बट आप पूरा पूरा यहाँ पे लिखिएगा। अब इस केस में हाइपोटेन्यूज है AC, बेस है आपके पास AB और परपेंडिकुलर है आपके पास BC। अब जब हम PGT लगाते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें हमारे पास जो हम नॉर्मल हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस होता है वही रहता है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर को चेंज हो जाता है ना एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। सो एजी एज इट इज रहेगा। AB जो है हमारे पास 3k का होल स्क्वायर है और जो BC है वो हमारे पास 4k का होल स्क्वायर है। तो 3 3 सा ये 9k स्क्वायर हो गया, ये 14k स्क्वायर हो गया। सो 9 प्लस 16 विल बी 25k स्क्वायर। सो हमारे पास ये AC स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5k। हमारे पास एक अननोन वैल्यू भी आ चुकी है 5k। अब हम क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं। 10 चाहिए हमें, तो 10 तो हम यहीं से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है और ए से ही देखना है आपको। कॉट को जो ऑपोजिट होता है वो 10 होता है, तो हम यहाँ पे कॉट को ऑपोजिट लिख देते हैं। ये 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4k। तो हमारे पास 10 आ चुका है। ये हमारे पास LHS में 10 है, हमने ये लिख लिया। अब हम RHS देखते हैं। कॉस और साइन भी चाहिए, तो हम पहले से ही निकाल लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करना इजी रहे। कॉस ए और साइन ए। सो कॉस ए के लिए आपने ए पे आपने अपना जो है पॉइंट रखा। यहाँ से एक सीधी लाइन जा रही है जो 90 डिग्री को टच कर रही है। सीधी जो साइड जा रही है वो हमारे पास बेस हो गया और BC परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेन्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी चेंज नहीं होता है। सो कॉस का होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज है AC। सो AB का वैल्यू हमारे पास था 4k, AC का वैल्यू जो हमने निकाला 5k। तो cos A हो गया हमारे पास 4/5। सिमिलरली हम साइन भी निकाल लेते हैं। साइन को भी आपको A से ही देखना है। हम दोबारा ट्रायंगल में चलते हैं। हमने A से देखा, A से जो सीधी लाइन जा रही है जो 90 डिग्री को टच कर रही है वो बेस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया BC और AC हाइपोटेन्यूज से लॉन्गेस्ट साइड होती है, चेंज नहीं होती है। सो साइन जो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर जो इस केस में हमारे पास BC है और हाइपोटेन्यूज AC है, तो BC अपॉन AC। BC की जो वैल्यू हमारे पास है 3k, AC की वैल्यू है 5k।
सो हमारे पास साइन ए भी आ चुका है 3/5। अब हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं जो हमें चाहिए। हम LHS पहले लिखते हैं। हमें LHS में क्या चाहिए? हमें LHS में यहाँ पे चाहिए है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हमने 1 लिखा। 10 की जो वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 की वैल्यू हमने 3/4 के से के कैंसिल आउट हो गया 3/4। इसके ऊपर हमने होल स्क्वायर लगा दिया। 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। तो 1 3 3 जा अब हम करेंगे तो 9/4 4 जा 16। सेम यहाँ पे 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16। अब हम 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 16। अब 1 के टेबल में 16 कितने टाइम्स होता है? 16 टाइम्स, इसलिए 16 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 आ गया। 16 के टेबल में 16 कितने बार आता है? 1 बार, इसलिए हम 9 को 1 से इंटू करेंगे तो 9 आया। सेम यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम हमारे पास 16 आया। 1 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है? 16 टाइम, इसलिए हम न्यूमरेटर में भी 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे प्लस है और 9 के टेबल 9 को 1 से इंटू करेंगे क्योंकि इंटू 1 नीचे भी हो रहा है। 9 हो गया। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो 16 से 16 जब भी 4 की कंडीशन होती है और आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब 16 में से 9 गया तो हमारे पास यहाँ पे बचा 7 और 16 को जब 9 से प्लस करेंगे तो आएगा 25। तो हमारे पास ये LHS आ चुका है। अब हम RHS यहाँ पे देख लेते हैं। हम यही कर लेते हैं। RHS है हमारे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो हमने cos की वैल्यू जो है पहले से निकाल ली थी, जो आप देख सकते हैं। हमारे पास cos की वैल्यू जो आई थी 4/5 आई थी और साइन की वैल्यू आई थी 3/5 आई थी। cos की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं 4/5 का होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू आई थी 3/5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 4 4 जा हमारे पास 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब 25 एंड 25 एलसीएम तो सेम ही होगा। 16 माइनस 9, तो 16 में से जब हम माइनस करेंगे 9 तो 7/25। तो हम देख सकते हैं हमारा LHS भी यही आया, RHS भी यही आया। सो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे आपसे पूछा था चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। सो अगर आपको मेरी जो है ये मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।